फ्रेंड्स, मैं मुस्लिम सज्जाद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आप एंडोरा में कैसे स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में सब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बताने हैं कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट एंडोरा में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए, अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं ये भी वीडियो आपके लिए, अगर आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं ये भी वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप स्टडी के लिए आपको क्या स्टेप्स हैं जो दरकार हैं। वो आप अगर आप स्टडी करना चाहते हैं एंडोरा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको वो कौन से तरीक़ाकार हैं जो फॉलो करके इस मुल्क में स्टडी कर सकते हैं। तो इस मुल्क में एंडोरा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सस्ती तालीम हासिल कर सकते हैं और यूरोप की डिग्री हासिल करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले बताऊँ कि एंडोरा एक यूरोपियन मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है। ये शेंगन जोन में नहीं आता, लेकिन शेंगन जोन में नहीं आता, लेकिन ये अगर आप शेंगन का वीज़ा है तो आप इसमें आसानी से सफ़र कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा के बारे में। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा में स्टडी करना चाहते हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम हैं जो इसमें आपको एंडोरा कैल्टन लैंग्वेज में और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें फ्रेंच भी बोली जाती है और उसमें कुछ जर्मन भी बोली जाती है और ये बिल्कुल मतलब दरमियान में आता है। ये स्पेन के तकरीबन ये दरमियान में आता है एंडोरा। तो इसमें बहुत सारे मतलब फ्रांस और स्पेन के दरमियान में आती है। ये मुल्क का छोटा सा मुल्क है, इसमें आता है। तो इसमें आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो पहला स्टेप है, मैं आपको ईमेल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और इस जगह पर आप ईमेल देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप जब स्टडी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपने इस पर ईमेल करना है, ठीक है ना। इस पर ईमेल करना है कि उसको बताना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दरकार है कि मैं कैसे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर तालीम हासिल कर सकता हूँ। तो आपको मतलब वो सब कुछ बता देंगे कि ये स्टेप हैं। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगलाइज करना होंगे और इनके जो काउंसलेट हैं जनरल, तो यहाँ तो पाकिस्तान या इंडिया में इनका काउंसलेट अवेलेबल नहीं है, नहीं इनकी एम्बासीज मौजूद हैं। पर आप अगर मतलब शेंगन का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं मैं एंडोरा में स्टडी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्पेन की या फ्रांस की या जर्मनी की किसी न किसी शेंगन स्टेट की आपको वीज़ा हासिल करनी लाजमी होगी। तो आपके लिए ये मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, मतलब शेंगन का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मकसद के लिए आप जाते हैं, मतलब आपका स्टडी करना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी शेंगन कंट्रीज़ का अपना वीज़ा लेना लाजमी होगा। क्योंकि किसी इसकी जो एम्बेसी है वो तकरीबन मेरे ख्याल में सैन मेरोको में वाक़ है, एक फ्रांस में है, एक स्विट्ज़रलैंड में है, एक जर्मनी में है, एक पोर्टुगल में है, जिसकी वहाँ पर एम्बेसीज़ हैं। लेकिन लातविया में भी इसकी शायद एम्बेसी है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में इसकी एम्बेसीज़ बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप यूएसए से हैं या इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो आप इसमें मतलब जो स्टेट में एटा पर्पज़ होता है वीज़ा हासिल करने का, विज़िट वीज़ा लेकर आप इन तमाम ममालिक में जा सकते हैं इसकी हासिल करने। तो सबसे पहले आपको मैं एक ईमेल दे दूंगा। सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट है, आपका पूरा फाइल है, एक सेटअप बना हुआ है, आपने उसको मतलब ईमेल करना है ईमेल पर। तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट एक्सेस टू द हायर एजुकेशन आपको वो देंगे। उस पर आपकी जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो लीगलाइज्ड होंगे और उसकी ट्रांसलेशन होगी शायद, और तकरीबन उसकी 20 यूरो या 8 यूरो तकरीबन उसकी फ़ीस होगी तकरीबन। और आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उसके लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मज़ीद प्रोसेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा से, फिर आपके जाके एडमिशन होगी, वहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। इसमें आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम हासिल कर सकते हैं और इसमें आपकी जो फ़ीस होगी तकरीबन $2500 से लेकर आपकी $6000 तक फ़ीस है। इसमें आप अकोमोडेशन तकरीबन $1500 का पर मंथ खर्चा है। बात याद रहे कि यहाँ की जो मिनिमम वेज है, सैलरी है पार्ट टाइम जॉब के लिए, वो तकरीबन 1780 यूरो है पर मंथ आपको मिलती है। और यहाँ कम से कम ये सैलरी है और हाई से हाई सैलरी 3000, 4000, 3500 यूरो पर मंथ हाई सैलरी है अगर आप प्रोफेशनल बंदे हैं तो ये कुछ सैलरी थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो वर्क परमिट पे आते हैं और वर्क वीज़ा पर भी आते हैं
और मतलब इसमें आपको लैंग्वेज बैरियर करना होगा, लेकिन इसमें इंग्लिश तो कम बोली जाती है, लेकिन आपको फ्रांस और अगर आपको स्पेनिश आती है तो उसमें आपका वेल एंड गुड हो जाता है। इसमें आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं और आपको ये इसमें जॉब मिल सकती है। और इसमें ये पाता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको तकरीबन हफ्ते में 20 आवर्स वर्क अलाउड होता है, यहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं। उनको वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, वो वर्क परमिट हासिल करने के बाद यहाँ पर एलिजिबल होते हैं वर्क करने के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ मुझे पसंद ही होगी। तो वीडियो को एंड तक करते हैं, और जो आपके पास क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप पास मतलब कोई मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है, उस पर आप उसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, उस पर क्लिक करें और उस वहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल को आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।